भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाब में जावे, टिकरी बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है भाई, अरे क्यों नहीं आंदा? और 3 महीने पहले शिवसेना आंदोलन क्यों नहीं किया भाई? सब ने मेरे राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव भाई। बैठे ना 2 महीने हो लिए यार, मनदीप मलिक भाई दोबारा पूछे, हाँ कुछ सवाल जवाब कराएंगे मनदीप भाई। थोड़े से आपने बेरा है अपने सवाल किसे होया करें, जलेबी जी से सीधे और करेले जी से मीठे। बात थी आड़े की अग भाई, काल जो वार्ता हुई उसमें सरकार कहने लग रही है अग भाई तुम 2 साल तक होल्ड पर रख लो, मान नहीं रहे। ईब के बात के पे चलच गया नहीं, पेज 2 साल के लिए तो ये रद्द करवाने कौन भाई, ये तो सारी उम्र के लिए करवाने हैं। अगर 2 साल के लिए करवाने होते तो 1938 में हमारे सर छोटू राम ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के इतनी हजारों लाखों लोगों ने यार देश को आज़ाद करवाने के लिए इन कानूनों से थोड़ा अपनी शहादत दे दी। तो अब ये बीजेपी हमारे ऊपर ज़बरदस्त थोप रही है, अब नाटक कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है कि 2 साल के लिए वो कर दो। 2 साल के क्यों, अगर आपको रद्द ही करने हैं तो पूरी उम्र के लिए कर दो ना भाई। ये गुमराह कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, लोग घर वापस चले जाएँ, दोबारा लोग आएंगे नहीं और फिर ये बैरिकेटिंग कर देंगे, इकट्ठे होने नहीं देंगे। लेकिन ये 2 साल वाली तो कोई बात नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व ने कल ठुकरा दिया था। आज किसान संयुक्त मोर्चा का आज भी मीटिंग है और कल सरकार के साथ उनकी फिर वार्ता है। कल फिर वार्ता है यार, उम्मीद करा हाँ के मैंने फैसला लग रहा है। एक बात बताओ भाई, हरियाणा की जितनी बात करा, चाहे देश की बात कर लो चाहे प्रदेश की बात कर लो, विपक्ष की तो दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष की क्या भूमिका रह रही है? देखियो भाई, हमारे देश में जो आज की राजनीति है, नरेंद्र मोदी 2 चीज़ों का खिलाड़ी है। पहला, इंडिया की पॉलिटिक्स मैनेजमेंट करता है वो, दूसरी इंडिया की मीडिया को मैनेजमेंट करता है। आप देखोगे पॉलिटिक्स मैनेजमेंट कैसे, 2 महीने पहले उद्धव ठाकरे के साथ उसका झगड़ा था, उद्धव ठाकरे उसका दुश्मन था। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि ये कानून देश हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। आज ये बताइए, आंदोलन शुरू होने के बाद कहीं पर उद्धव ठाकरे का नाम आता है क्या? वो किसानों के साथ है? वो चुपचाप अपने घर बैठा है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ होता या नरेंद्र मोदी का दुश्मन होता तो आज वो हमारे साथ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? नरेंद्र मोदी ने उसको कन्विंस कर दिया, भाई तू बोल ना, चुपचाप बैठ से, मेरी सरकार चली जाओगी, वरना आपकी मदद चाहिए। उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स मैनेजमेंट। तीसरी बात, जब राहुल गांधी पंजाब के अंदर आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके ट्रैक्टर के दोनों तरफ सोफा सेट लगाए हुए बैठे हुए थे किसानों के समर्थन में। लेकिन जब से किसान दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाब में जावे, टिकरी बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है भाई, अरे क्यों नहीं आंदा? और 3 महीने पहले शिवसेना आंदोलन क्यों नहीं किया भाई? दीपेंद्र तो आया था भाई, उसको कहते हैं वो एक अलग, कल उसकी बहू भी आ जाएगी, उसका पोता आ जाएगा, ये तो फंड है, वो क्यों नहीं आंदा? उसका यहाँ धरना होना चाहिए था 3 महीने पहले और यहाँ सोना चाहिए था, लेकिन उसको पॉलिटिक्स मैनेजमेंट के तहत बीजेपी ने उसको सेट कर दिया। आज हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी चल रही है ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे चल रही है। और किसानों का जो ये नेता बनने का, मसीहा बनने का जो ख्वाब देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 10 साल लग इसने अपने सिर पर सेहरा सजा लिया था कि मैं किसान हितैषी हूँ। हरियाणा के अंदर अगर किसी ने किसानों के साथ धोखा किया इस आंदोलन में तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो शराफत का चोला ओढ़े हुए और नौटंकी कर रहे हैं बापू बेटा। आप ये बताइए, संसद राज्यसभा MP है ये इसका लड़का, क्या संसद के अंदर उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था राज्यसभा का कि वो एंटी बीजेपी वोट डाले? लेकिन उसने क्या किया, एंटी बीजेपी तो वो डाल नहीं सकता था, ताकि यार क्यों सेटिंग कर रखी थी, बापू को जेल के अंदर नहीं जान देना था, फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ। उसने क्या किया, कोविड-19 का बहाना बना के घर बैठ गया और कह दिया कि यार मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ, मैं राज्यसभा नहीं जा सकता। अरे डॉक्टरों ने कहा कि 2 फीट दूर रहो, बाकी MP भी तो गए थे, 2 फीट दूर से ही तो बोलना था यार। इन्होंने कह दिया बाबू बेटा ने, राज्यपाल के जावे हैं और बाबू गिरफ्तार कर लिया नौटंकीकरण आड़ा। उसने पब्लिक ने दिखाकर दीपेंद्र आवे छोले पूरी बांटा है। अब देखो भाई, हम तो किसानों के साथ हैं और हम हमारी जान भी दे देंगे। जिस टाइम जान देने की बारी आई, संसद में कौन गया, घर बैठ गया। मनदीप भाई, हमने कांग्रेस तय दिक्कत है विपक्ष में बैठी है, हमने बीजेपी तय दिक्कत है सत्ता में बैठी है, तो फिर क्या है ऑप्शन मार दो रहे? हरियाणा में कल सरकार गिर जा है तो क्या ऑप्शन रहेगा? ये जो सरकार किसान हितैषी है कौन सी है? देखो मैं बताऊं, बीजेपी खत्म हो ली, हाँ, बीजेपी ने चाहते नहीं, हाँ, कांग्रेस आप कह रहे हो कि साथ नहीं दे रही, हाँ, तो क्या रह गया? मेरी बात सुनो भाई, आज भारत के अंदर जितने भी किसान लीडर
पिछले काफ़ी सालों से 50 सालों से किसानों के नाम पे लीडर बने और उनके नाम की वो खा रहे थे, जैसे कि प्रकाश सिंह बादल, देवीलाल का परिवार सारा, रणजीत चौटाला जैसा आदमी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत जो यूपी वाला है, अजीत का लड़का, हनुमान बेनीवाल, वीरेंद्र डूमर का, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों का चेहरा थे। किसानों ने मूर्खतापूर्ण इनको अपना लीडर मान लिया और भोले किसानों के विश्वासघात करके इन लोगों ने अपने घर को भर लिया। और जब आज लड़ाई लड़ने की बारी आई किसानों को हकों की, हालांकि पहले तो ऐसी कोई नौबत नहीं थी, किसानों को हक ना मिले, ये वही आदमी है। अगर ये किसान लीडर हमारे देश में नहीं होते ना तो आज किसान सक्षम होते, क्योंकि दूसरे लोग तो हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खून के अंदर गद्दारी है। जो राजनीतिक बन के बैठ कर हमारा खून पी रहे हैं जो लोग, वो हमारे खुद के दुश्मन है। किसान का बेटा कहेगा वोट लेंगे आज वो, अगर ये सारे किसान लीडर आज किसानों के साथ होते ना तो 2 दिन में ये किसान बिल वापिस हो सकते थे, लेकिन साले नौटंकीबाज, घटिया, चोर उचक के अपना घर भर लिया, विदेशों में प्रॉपर्टी बना ली, अरब रुपये का चोला उठ के हमारे बीच में आ रहे हैं, बोले हमें नेता किसान नहीं चाहिए। जो पहले नेता थे आप किसान आंदोलन में जो किसान लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभय चौटाला जैसा बहरूपिया इंसान, जो यार ये बताओ इस्तीफा देने की वजह क्या है? किसान आंदोलन है ना। उसने देख लिया कि अब माहौल गर्म हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ लोग हो गए, कांग्रेस के खिलाफ हो गए, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, जेजेपी के खिलाफ है, आप इस्तीफा दे दो, तेरे 2-4 सीट आ जाएंगी। भाई पहला क्यों नहीं दिया? पार्टी तो सारी लपेटे में आ ली, फिर आ ली, कांग्रेस भी गई, इनेलो भी गई, जेजेपी भी गई, बीजेपी गई, ईब के रह गया। वो इसलिए गई क्योंकि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं सारी फिक्सिंग करती हैं भाई, एक टेबल पे बैठ के खाना खाती हैं, वोट मांगने जाते हैं तो हमें आपस में लड़वाते हैं। तो अब तो सबको पता चल गया कि इमाम के अंदर सब नंगे हैं, ये सारे चोर हैं। कोई ये नहीं कहने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मैं अच्छा वो हूँ। आज अगर जरूरत थी किसान लीडरों की, क्यों दुष्यंत बीजेपी के साथ चला गया था, लोगों का विश्वास खत्म हो गया था। दीपेंद्र किससे उम्मीद थी और हुड्डा से उम्मीद थी। हुड्डा क्या चाहता है? अपने लड़के को प्रोजेक्ट करना चाहता है। कुमारी शैलजा यहाँ के नौटंकी करती है, वहाँ बैठ गई। अरे उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप ने तूने किसानों के लिए किया क्या भाई? यहाँ के कांग्रेस चाहती है इसको वोट बैंक को, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना। भाई बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में जाओ और तुम्हारा वोट बैंक बढ़ेगा। अरे पब्लिक है, सब जानती है, तुम तो उनसे बड़े चोर हो, नमक हरामी हो। जब कल की वार्ता में कोई सॉल्यूशन ना लग रहा है तो 26 तारीख ने की 26 कल की हम तो उम्मीद करते हैं सकारात्मक सोच के साथ कि भाई वो निकले, हल निकले। और अगर हल नहीं निकलता तो हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनका जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा हमारे लिए। 26 तारीख में पूरे 2 महीने हो जाएंगे। हाँ, तो लगभग 70 के आसपास जवानों या फिर जो किसानों की जान 100 क्रॉस कर चुके हैं। 100 क्रॉस कर 2 चुके तो कल टिकरी बॉर्डर से ही एक्सपायर हुए थे। ताऊ कितने दिन हो लिए बैठे? भाई 27 नवंबर ना आए थे उरे। अच्छा, देख तब ताड़े पूरे अपना जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, अड़े की फंडिंग कौन करे? किसान कर रहे हैं। किसान कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी, दूध, साग सब्जी हमारे खेत में है तो हम खा रहे हैं भाई, इसमें गलत क्या है? तो वो तो जो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने तो एक दिन भी करने नहीं गए ना भाई साहब। जब तक फैसला नहीं होगा, कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। कानून वापस लेना तो सरकार मुश्किल लग रहा है, तो फिर क्या रहेगा? लड़ाई लड़ाएंगे भाई, लड़ाई लंबी जान चली जाओ। हम बैठे हैं जी, सरकार अगर नहीं माने, हम बैठे हैं इसलिए मनवाने के लिए बैठे हैं, आज नहीं तो कल मान जाएगी सरकार। आप ये देखो ना, पहले दिन से बिलों के बारे में कह रही है कि ये किसानों के समर्थित बिल हैं। इस स्टेज पे कैसे आगे? पहले संशोधन के लिए बात हुई 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, भाई बात करी जाए इस बारे में, 1 साल के लिए इस पे रोक लगा दी जाए। कल सरकार ने प्रस्ताव दिया 2 साल के लिए रोक लगा दी जाए। अगर इतने ही सही थे तो ये बातें आज तक क्यों आई? आज 2 साल के निलंबित करने की नौबत क्यों आई? ये सरकार मीठी गोली देने लग रहे हैं। मीठी गोली दाल में कहीं ना कहीं काला है, बिल्कुल कुछ तो है। तभी तो वो कहते हैं ना, जहाँ आग होती वहीं धुआं उठता है, जो भी बोलते हैं इसको। लेकिन नौबत कब आई? सरकार जो कह रही थी कि किसान समर्थित बिल हैं, और आज उस स्टेज पे आ गए कि भाई इनको कैंसिल करना पड़ेगा। मनदीप भाई, जो घर में बैठे हैं उनके लिए 26 तारीख का मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये लड़ाई आप लोगों ने लड़नी है। किसी भी नेता के भरोसे मत रहो, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार करो, ना दुष्यंत का, ना अभय का, ना बीजेपी का। ये कानून हमारे ऊपर थोपे गए और हमें बर्बाद कर देंगे। अगर हम आज अपने लिए नहीं लड़े तो हमारे लिए कल कोई नहीं लड़ेगा। और अगर आज हम वापस चले गए ना
आने वाला समय होगा कि ये नेता लोग हमें सरेआम सड़क पे लेटा के पीटेंगे। आज नहीं लड़े तो कल लड़ने लायक नहीं बचेंगे। मैं सभी युवा साथी और बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके दिल्ली पहुँचिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और आपको ही लड़नी है। आज हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है, और जब तक ये पूरी नहीं होगी हमारे बिल वापसी तो घर वापसी, और दूसरी जब तक एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। सरकार के हमें ये जो लॉलीपॉप हैं ये नहीं चाहिए। आज हरियाणा के किसान संगठनों ने एक ही फैसला लिया है, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। सरकार 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर देती है, और अगर हमें एमएसपी देने की जब बात आती है तो सरकार को लगता है 4 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उनके 7 लाख करोड़ रुपए में उनको 1 सेकंड लगती है राइट ऑफ करने में, और हमारे जब किसानों के जेब में 4 लाख करोड़ रुपए आएंगे तब उनको लगता है देश के ऊपर भार पड़ेगा। ये दोगली नीति नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात है। लास्ट में एक बात और कह रहा जी, हाँ जी, वैसे कह रहा किसान आप भला में ले आऊँ मैं, ये किसान सड़ रोड पर क्यों कोई रखे इसने भला, तो हम तो कौन चांदे बारह पे धक्का थोपगा भला कड़ा है। और जो ये 1 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं ना किसान तंबू के नीचे, और जो सरकार कह रही है पिज्जा खा रहे हैं, सरकार के मंत्रियों को, सरकार का कोई भी आदमी वही तंबू के नीचे आके 1 डिग्री सेल्सियस में बैठ जाए, 2 रात निकाले, हम पिज्जा भी खिलाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे, सारी चीज़ खिलाएंगे। और जो रही फंडिंग की बात, विदेशों से फंडिंग की बात, हमारे जो भाई हैं हमारी उम्र के, इस देश में रोजगार नहीं मिला जिनको, वो लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाके ट्रक चला रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं और अपने स्टोर पे जॉब कर रहे हैं। वो अपने माता पिता को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेज रहे हैं। वो फंडिंग है जो फंडिंग का जवाब देना चाह रहे हैं हम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।